व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का, आपकी क्लास 12 की बुक का। ये चैप्टर आपकी सीयूईटी और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग चैप्टर है। आप इजीली स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में। 2-4 कॉन्सेप्ट है, उनको आप ध्यान से समझेंगे तो इस चैप्टर में स्कोर करना काफ़ी ईजी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंजेस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम पहले पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंजेस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं थोड़ा पीछे का बताता हूँ। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये उसी का एक्सटेंशन है जो आपको पढ़ना है, डोमेन एंड रेंजेस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चीज़ याद रखनी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन होती थी वो इसमें रेंज हो जाएगी इन्वर्स का, और जो इन्वर्स का रेंज होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डोमेन जो कि है -1 to 1 के बीच में लाई करता है, और इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। उसके बाद ऐसे ही y इक्वल टू कॉस इनवर्स x भी है। इसका डोमेन जो कि है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, रेंज इसकी 0 to पाई के बीच में लाई करती है। आपको डोमेन एंड रेंजेस को पूरा लर्न करना पड़ेगा। आप अगर इसको लर्न नहीं करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डोमेन एंड रेंजेस याद करनी पड़ेंगे। आप और अच्छा होगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डोमेन एंड रेंजेस याद कर लेंगे। वैसे आप एक को याद करेंगे तो आपको दोनों खुद ही समझ आ जाएगा। तो फिर y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो x बिलोंग्स टू r। पूरी डोमेन रियल नंबर होती है और इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, x बिलोंग्स टू r। 0 to पाई के बीच में लाई करती है। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स और y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से आगे चलता जाता है। ठीक है, तो ये डोमेन एंड रेंजेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डोमेन एंड रेंजेस याद करनी पड़ेंगे, वरना आपको इस चैप्टर में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। फिर आपको आंसर्स क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको रेंज ही नहीं पता होगी। इसको करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फॉर्मूलेज है जो बिल्कुल आपके हर चैप्टर, इसके ऊपर से क्वेश्चन 100% आएगा आपके दोनों सीयूईटी और बोर्ड दोनों में। सीयूईटी प्लस बोर्ड दोनों में 100% इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझ के करना है। पहली प्रॉपर्टी है, मैं एक बार रफ कर देता हूँ इसे। ठीक है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन उसके ब्रैकेट के अंदर अगर साइन एक्स होगा तो साइन एक्स हो जाता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे यही है साइन इनवर्स साइन एक्स हो, तो उसके अंदर जो ये होता है ना, ये और ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो आखिर में बचता है एक्स है। तो कोई भी दो सिमिलर इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो हमेशा एक्स है। जैसे कॉस इन्वर्स और कॉस, टेन इन्वर्स और टेन, ऐसी कॉट, ऐसी सेक और ऐसी कॉसेक। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है साइन इन्वर्स 1/x, जो ये इक्वल होता है कॉस इन्वर्स एक्स के। कॉस इन्वर्स 1/x इक्वल होता है सेक इन्वर्स एक्स के। ये चीज़ इक्वल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। जैसे साइन का अपोजिट जो कि होता है कोसेक, तो ऐसे ही कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो अगर साइन इनवर्स 1/x है तो वो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x है तो वो सेक इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो टेन इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x है तो वो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स का भी होगा, ऐसे ही कॉट इनवर्स का भी होगा। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सब में से प्रॉपर्टी नंबर 3, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। जब साइन इनवर्स के अंदर माइनस का एक्स हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो बाहर आता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स में, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स होगा तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इधर काफ़ी बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि माइनस होता है तो वो डायरेक्ट माइनस को बाहर ले जाते हैं। डायरेक्ट बाहर नहीं ले जाना है, आपको पाई लगाना है। ऐसी 10 होता है तो 10 में माइनस बाहर आ जाता है, कॉसेक में भी माइनस बाहर आ जाता है, बट कॉट के अंदर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, और सेक के अंदर सेक इनवर्स अगर होगा तो उसके अंदर माइनस होगा तो वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स
x हो जाता है। तो मैं इन तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों को ध्यान से करना है, ठीक है। जब कॉट इनवर्स के अंदर भी होगा -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, tan और कॉट होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी होता है π/2, और sec इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी होता है π/2। ये तो इजी सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी 5 भी इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी 6 आपके उससे ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, तो हम आगे चलते हैं। तब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक सेकेंड, ग्राफ्स भी पढ़ने अभी हमें, और उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा। बस लास्ट टॉपिक ग्राफ रह रहा है, तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, हमें चलना है नीचे थोड़ा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस में 4 tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको इसको फटाफट सॉल्व करना है। हाँ, वाइट सॉल्यूशन। तो कॉस इनवर्स के अंदर आपको सॉल्व करना है, तो 1/2 कब होता है, इसको कॉस की फॉर्म में बनाना है आप तो ये कॉस π/3 होता है जब, प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये कब होता है, जब साइन π/6 होता है। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6, प्लस में 4 tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 कब होता है, tan π/3 पे, π/3 पे नहीं, π/6 पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, मैंने अभी आपको पीछे प्रॉपर्टी दिखाई, कैंसिल आउट कर देता है कॉस इनवर्स कॉस को, तो ये हो गया π/3, प्लस में ये हो गया 2 इंटू π/6, प्लस में ये हो गया 4 इंटू π/6, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, ये प्लस में हो जाएगा 2 पाई, प्लस में हो जाएगा 4 पाई, 2 2 4 8 π/6, जो कि हो जाएगा 2 4 जा, तो 4 π/3, 4 π/3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे अब दूसरा क्वेश्चन कीजिए। पेन सेकंड है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स √3/2 और प्लस में कॉट इनवर्स -1/√3। बस आपको फटाफट इसको सॉल्व करना है, तो आप चले, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6 प्लस में कॉस इनवर्स कॉस π/6, √3/2 की वैल्यू π/6 पे आती है, आपको टेबल याद होनी चाहिए जो क्लास 11th में बताया था। प्लस में अब कॉट इनवर्स, मैंने आपको बताया था कॉट इनवर्स होगा तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको आपको लिखना है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, तो ये हो जाएगा π/6 बचा यहाँ, प्लस में π/6 बचा, प्लस में पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स के अंदर आप अगर लिखेंगे ये होता है कॉट π/3, तो कॉट से कॉट कट जाएगा, तो ये बचेगा π/3। फिर से आपको 6 एलसीएम लेना है, एक सेकेंड, फिर से आपको 6 अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, फिर से आपको आपको 6 एलसीएम लेना है, तो ये बचेगा पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 2 पाई, तो 6 पाई अपॉन 6, जो कि बचेगा पाई,
तो ये आपका आंसर आ गया पाई। ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2 अपॉन में cosec इनवर्स माइनस का √2 प्लस में cos इनवर्स 1/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि π/3 कितने पे होता है tan के। तो आप देखेंगे π/6 π/3 पे होता है, तो tan π/3 आएगा, तो यहाँ कट के π/3 आएगा। माइनस अब आप देखेंगे तो sec है, तो sec जब होता है तो sec के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। फिर से चलते हैं फॉर्मूले पे। वैसे तो नहीं होता है, sec के लिए होता है पाई माइनस होगा। यहाँ देखिए, हाँ, पाई माइनस sec इनवर्स x होगा। तो चलिए वापस पाई माइनस π/3 sec जो कि है माइनस होता है 2 पे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, मैंने आपको कराने के लिए कर दिया। तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का π/4 पे होती है cosec की वैल्यू ये, प्लस में cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स की 1/2 किस पे वैल्यू होती है π/3 पे। अब इसको फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 3 LCM लीजिए, यहाँ पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई हो गया अपॉन में इधर 4 3 12 लीजिए, तो ये -3 पाई प्लस 4 पाई। ठीक है, 3 1 ज़ा 4 ज़ा, और इधर बचा माइनस का 3 पाई पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, यहाँ ना ये ब्रैकेट है, तभी कहूँ मैं थोड़ी सी गलती की हो रही है। तो ये पाई -2 पाई बचेगा अपॉन में 3 तो कट गया, 1 बचा अपॉन में ये बचेगा पाई अपॉन में बचा 4। तो अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे चलते हैं हम थोड़ा। तो ये बचेगा -1 अपॉन पाई अपॉन 4। इस पाई से ये पाई कट गया, तो ये बचेगा 4 ऊपर चल जाएगा, तो -4 आ गया आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें फॉर्म मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको प्रॉपर लिखना है कि tan इनवर्स फिर tan π/3 होगा, उसके बाद वो कैंसिल आउट करने के बाद आएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। तो हम आगे चलते हैं। अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ अभी का। पेन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि cos इनवर्स अल्फ़ा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस में cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। ठीक है, इसके बाद है वैल्यू फाइंड करनी है हमें अल्फ़ा बीटा प्लस गामा। ठीक है, गामा प्लस में बीटा अल्फ़ा प्लस गामा और प्लस में गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपकी CUET 2023 का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना आपको। अब आपको इसमें दिमाग लगा, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। इसमें आपको पहले दिमाग लगाना है कि 3 पाई आ रहा है। अगर कॉस की आप कॉस इनवर्स की आप रेंज याद करेंगे, जो मैंने कहा था आपको टेबल याद करनी है, इसलिए कहा था कि अगर आप रेंज याद करेंगे तो उसमें रेंज क्या होती है 0 to पाई, और यहाँ पे 3 पाई आ रहा है। तो अगर ये पाई होगा जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है कॉस इनवर्स के अंदर, अगर आप डालेंगे तो 0 से पाई के बीच में आंसर आएगा। तो अगर इधर आप पाई होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर इस पर भी पाई आएगा कॉस इनवर्स बीटा में, इसमें भी पाई आएगा, तब जाके ये 3 पाई बनेगा। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। आप इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे, फॉर्मूलेज लगाएंगे, कुछ ट्रिक करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा बस। तो आपको CUET में टाइम शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती है, क्योंकि टाइम का बहुत लिमिट होता है वहाँ पे। तो ये कॉस इनवर्स अल्फ़ा जो कि है इक्वल टू हो जाएगा पाई, बस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस पाई
तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पाई इज इक्वल टू -1। सेकेंड, कॉस इनवर्स ऐसे ही आप बीटा का भी निकाल लीजिए, तो बीटा का भी पाई हो जाएगा। फिर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हो जाएगा बीटा की वैल्यू कॉस पाई, बीटा भी -1, और ऐसे करके गामा भी -1 आ जाएगा। ठीक है, सेम स्टेप होगा। इसके बाद आपको फॉर्मूले में पुट करना है। -1 हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप मान ले तो कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, तो -1 प्लस है तो प्लस माइनस -1, फिर प्लस में आएगा, फिर माइनस का 1, फिर -1, फिर माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ -1। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा -1 बाहर -2 अंदर, -1 बाहर -2 अंदर, -1 बाहर -2 अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस का 2, जो कि हो जाएगा 6 आंसर। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाते तो ये क्वेश्चन आप कभी कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो आपको सीयूईटी में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है कि आपने देखा अगर कॉस अल्फा की हाईएस्ट वैल्यू तो पाई जाती है, और पाए और उसके बीच में अब कोई भी नंबर आए तो इन तीनों को ऐड करके 3 पाए तो नहीं बनेगा। तो अगर तीनों की वैल्यू पाए आएगी तभी जाके ये बनेगा 3 पाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब नोट एक लिखिए आप, नोट लिखिए। नोट, एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको कि प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और अंदर हो इनवर्स ऑफ एक्स, क्या बोला मैंने, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और अंदर हो इनवर्स ऑफ एक्स, तो बाहर आएगा एक्स। कब आएगा, जब एक्स बिलोंग करेगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, क्योंकि अगर रेंज से बाहर चला गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तब तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था जैसे आप सारे क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व, वैसे नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए कि इधर है साइन और अंदर है साइन इनवर्स 2, तो आप इस साइन से साइन नहीं कट कर सकते। क्यों, क्योंकि x को बिलोंग करना चाहिए उसकी रेंज में, x शुड बिलोंग उसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए, जो कि -1 से 1 होती है। तो ये अगर -1 से 1 के बीच की वैल्यू होती तब तो ये कैंसिल आउट हो जाता, बट अभी नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें सब में कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो रेंज में बिलोंग करते थे, क्योंकि मैंने अभी आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बताई थी। अब नेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो रेंज से बिलोंग नहीं करेंगे, आपको रेंज से बिलोंग कराना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी ऐसी, आप दूसरी प्रॉपर्टी भी लिखिए कि जब, फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी 2, जब आपको गिवन होगा इनवर्स बाहर और अंदर दे रखा होगा ट्रिग ऑफ एक्स, वही केस है, बस रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया उसको, तो एक्स आ जाएगा बाहर। बट एक्स कब बाहर आएगा, जब एक्स बिलोंग करेगा रेंज ऑफ इनवर्स को। इसमें इनवर्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, वही है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होगा तो उसकी रेंज को, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होगा तो उसकी रेंज को बाहर होना चाहिए। जैसे कॉस इनवर्स कॉस 7π/3, कॉस 7π/3, ये तो रेंज के बिलोंग ही नहीं करता कॉस इनवर्स की, जो कि 0 to पाई होती है, ये तो उससे ज़्यादा जा रहा है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, एक्स को जो कि उसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए, जो कि होती है 0 to पाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, आपको इसको नोट कर लेना है कहीं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब आप इसको आप डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। क्यों,
डायरेक्ट कर नहीं सकते आप, क्योंकि आप डायरेक्ट 7π/6 जो कि आप चेक करेंगे 0 to π के बीच में नहीं आता है। तो आपको इसको करने के लिए पहले इसको उसकी रेंज में लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है, आपने क्लास 11th में एक ग्राफ देखा होगा, इधर जो कि होता है उस ग्राफ में पाई होता है, इधर होता है पाई माइनस थीटा, इधर होता है पाई प्लस थीटा, इधर होता है 2π माइनस थीटा। इसको आपको याद कर लेना, मैं काफ़ी जगह इसको यूज़ करूँगा, आपको काफ़ी इशू होगा आप अगर इसको नहीं समझेंगे। इसके बाद ये आगे जाके, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पाई क्यों लिख दिया भाई, यहाँ थीटा होता है, तो मैं यूज़ करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आप 7π/6 को सॉल्व करेंगे तो 210 आएगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई प्लस थीटा फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा, और थीटा होता है ये जो इसकी साइड में गिवन होता है ना, ये जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था उसे कहते हैं थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6 प्लस आएगा यहाँ। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसे, तो कॉस इनवर्स पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 जो कि है कॉस का घर नहीं होता, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी जगह नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/6। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स पाई कॉस इनवर्स माइनस 3/2। इसकी तो आपको वैल्यू पता है, इसकी तो वैल्यू पता है आपको कॉस π/6 की। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे अपना वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लगाइए, √3/2 लगाइए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, इधर आप लिख सकते हैं कॉस π/6, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6 जो कि हो जाएगा 5π/6 आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो तो मैंने आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया था। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलते हैं ऊपर हम लोग। क्वेश्चन है tan इनवर्स cot x प्लस में cot इनवर्स tan x। तो ये है क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता होगा कि फॉर्मूला लगा देना क्लास 10th का, कि tan इनवर्स cot x को हम tan π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लस में cot इनवर्स, इसको आप cot π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब तो ये तो उसकी रेंज में बिलोंग करता है, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि इससे ही अब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स की डोमेन में लाई करता है ये π/2 माइनस एक्स, ठीक है। प्लस में करेंगे आप माइनस का, एक सेकेंड, प्लस में क्यों करना है हमें, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसे, π/2 माइनस एक्स प्लस में यहाँ आएगा π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2x आंसर। तो आपको बस समझना है कि क्या फॉर्मूला लगाना, अगर आप इधर कोई और ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं तो सीयूईटी में आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, जो कि है आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीयूईटी में आपका सिर्फ 60 मिनट का पेपर का टाइम होता है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको 2 PYQs और करा देता हूँ, उसके बाद 1-2 होमवर्क दे देंगे। ऊपर चलते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 साइन इनवर्स x प्लस में है कॉस इनवर्स x इक्वल टू में है पाई, तो आपको x बताना है क्या होगा। ये आपके सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर करना है 4 साइन इनवर्स x। अब इसको भी ना, आप अगर कोई और ट्रिक से सॉल्व करने जाएंगे तो नहीं होगा सॉल्व, इसको आप चेंज कर दे साइन की फॉर्म में, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कर दीजिए। अब तो ये सब साइन की फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x
प्लस में पाई बाय 2 इक्वल टू पाई, इसको आप लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 6, ये आएगा आपके वैल्यू। तो एक्स को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, ये इन्वर्स यहाँ से उठ के इस साइड आ जाएगा जो कि हो जाएगा साइन पाई बाय 6, इसे कहते हैं हम x इज इक्वल टू 1/2 आंसर। तो आपको समझना है कि आपको पहले 10 सेकंड क्वेश्चन को समझना है कि अब इधर आप क्या कर सकते थे, इधर साइन है 4 है साइन के साथ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आपको समझना है कि कॉस को भी आपको साइन की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद स्टेप वाइज आपको जाके क्वेश्चन को स्टेप वाइज जाना है, यहाँ पे साइन के फॉर्म में चेंज करना है, फिर आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। बस ये है कि आपको दिमाग लगाना है कि पहले क्या होगा। तो आप पहले जब पेपर आएगा CUET का, बोर्ड में तो आप इजीली कर लेंगे, थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा, बट CUET में ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो आपको उस हिसाब से चलना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। आपको फाइंड करना है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, नहीं कॉस इनवर्स x और आपको फाइंड करना है कॉस इनवर्स y। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले आपको 10 से 20 सेकंड क्वेश्चन को सही से समझना है कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y गिवन है आपको, और आपको आंसर लाना है कॉस में। तो सबसे इजी क्या होगा इसमें कि आप इस साइन को चेंज कर दे कॉस में, सॉल्यूशन पे जाएं, आप इसे लिख सकते हैं ना π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो कि π/2 होता है। तो आपने साइन इनवर्स x को उधर ही छोड़ दिया, कॉस इनवर्स x को इधर ले आए, ऐसे आप इसको भी कर दीजिए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y हो जाएगा। अब तो आपको आंसर खुद ही दिख गया होगा। यही है, आपको फर्स्ट स्टेप समझना होता है, उसके बाद तो आंसर लाना काफ़ी ईजी होता है। अब क्या करना है आपको इसको उधर ले जाइए, उसको भी उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस में π/2 माइनस में 2π/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 2 6 एलसीएम लिया, 3π प्लस 3π माइनस का 4π हो गया, 2π/6 हो गया, जो कि हो गया π/3 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो कि आपको आते हैं CUET में, या आपके सारे प्रीवियस ईयर हैं, जो पीछे NCERT के भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो आपको इन तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक तो आप कहें तो मैं आपको, वैसे तो आप अपनी NCERT की बुक उठाइए, उसमें से क्वेश्चंस लिखिए, बट जैसे आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप होमवर्क में कि tan इनवर्स tan 3π/4, ये हो गया। और भी क्वेश्चन है, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद बुक खोलें और क्वेश्चंस को समझें। सेकंड पार्ट मान लीजिए ये दे देता हूँ मैं आपको, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ईजी क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और इन दोनों क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर करके देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।